नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर पहुंचते ही यूपी के करीब 17.5 करोड़ हिंदुओं को दिल खुश करने वाला एक बड़ा ऐलान कर दिया। इसे आप गेरुआधारी सीएम का रामनवमी से पहले हिंदुओं को गिफ्ट कह सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान के अनुसार कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वालों को 1 लाख रुपए तक का अनुदान मिल सकता है। योगी आदित्यनाथ ने होम ग्राउंड से कई और ऐलान भी किए, जिसे उनकी शुरुआती लेकिन तूफानी पारी के सियासी शॉट्स कहा जा सकता है। योगी आदित्यनाथ ने 25 मिनट के अपने भाषण में 14 बार नरेंद्र मोदी का नाम लिया और जय श्री राम के नारे के साथ अपना भाषण पूरा किया। इससे आप ये समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के दिल में कौन कौन बसते हैं। इस जनादेश का सम्मान करते हुए मैं आप सबका और उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता का अभिनंदन करता हूं। दिन रात एक करके पूरी तत्परता के साथ कार्य करने के लिए संकल्पित हैं। यहाँ पर किसी के साथ न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। मैं तो आपके बीच का हूं। सीएम बनने के बाद अपने शहर से योगी आदित्यनाथ की ये पहली भेंट है। इस शहर ने आदित्यनाथ को बहुत कुछ दिया। संन्यास का मंत्र दिया, हिंदुत्व का चेहरा दिया, सियासत की जमीन दी। आज जब योगी आदित्यनाथ को इस शहर के साथ खुशी शेयर करने का मौका लगा, तो वो एक बड़ी घोषणा करने से खुद को रोक नहीं पाए। हम लोग को खुशखबरी देना चाहेंगे कि जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है, अगर वह स्वस्थ है उसको कैलाश मानसरोवर के लिए हम लोग 1 लाख रुपए का अनुदान देंगे। साथ साथ उत्तर प्रदेश में हम लोग लखनऊ, गाजियाबाद या नोएडा में से किसी एक स्थान पर कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण करेंगे, जहां पर वे सभी श्रद्धालु जन जाकर के अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकें। आप इसे योगी सरकार की जात, चरित्र और चेहरा बताने वाला फैसला भी कह सकते हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में हज सब्सिडी पर बजट होता था। योगी सरकार में मानसरोवर यात्रा का बजट होगा। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने आज ये भी कहा कि उनकी सरकार में विकास सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। उत्तर प्रदेश आज केंद्र की माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की राह पर सबका साथ और सबके विकास की राह पर चलेगी। यहाँ पर किसी के साथ न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। विकास सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। यह आश्वासन देने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। गोरखपुर में योगी ने एक एक कर अपने 3 बड़े फैसलों को मजबूती से डिफेंड किया। योगी ने बताया कि एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन की जरूरत क्यों पड़ी। मेरे पास लगातार जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, मेरे पास सर्वाधिक टेलीफोन आए माताओं और बहनों की ओर से, बेटियों की ओर से, और इस बात की शिकायतें आती थी कि हम विद्यालय जाते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, छेड़खानी होती है, कई बालिकाओं ने विद्यालय छोड़ दिया है। हमने कहा अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यह सरकार बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, माताओं की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। हम लोगों ने प्रशासन से कहा है उन मंचों और सौदों पर कड़ाई होनी चाहिए, और हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र के तर्ज पर हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड को उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने बूचड़ खाने पर तालाबंदी के तर्क भी दिए और इस फैसले को पर्यावरण के लिए सही बताया। पिछले 2 वर्षों में कई बार एनजीटी ने कहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है
कि अवैध बूचड़खानों को हटाओ, मानक के अनुसार जो लाइसेंस लिए हैं उनका पालन कर रहे हैं, सरकार उनको नहीं छेड़ेगी। लेकिन जिन लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन किया है, अवैध रूप से गंदगी फैला रहे हैं, जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको एक प्रक्रिया के तहत हटाइए। उनको जिससे स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ करने की छूट किसी को न मिलने पाए, इस कार्य को लेकर के हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। योगी ने 2.5 महीने में यूपी को गड्ढा मुक्त करने का वादा भी गोरखपुर की जनता के सामने रखा और ये भी बता दिया कि उनके अपने समर्थक सरकार की राह में गड्ढा बनने की कोशिश न करें। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हम लोग मजबूती से कार्य करेंगे। आज ही मैंने पीडब्ल्यूडी विभाग को एक बात के लिए कहा है कि 15 जून तक उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर दें। उत्तर प्रदेश को देश के विकसिततम प्रदेशों में, उत्कृष्टतम प्रदेशों में स्थापित करने में सफल होगी। इसमें आप सबका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए, इसीलिए आज आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आज गोरखपुर योगीमय हुआ तो खुद योगी मोदीमय हो गए। 25 मिनट के भाषण में योगी ने 14 बार पीएम मोदी का नाम लिया। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की राह पर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनने के बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी देर शाम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां अपने महाराज को दंडवत करने वालों का लंबा सिलसिला दिखा। योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की, चरणामृत और प्रसाद लिया। योगी ने पूरे मठ की परिक्रमा की, अलग अलग मंदिरों में गए, गौशाला भी गए। योगी 2 दिन के लिए गोरखपुर आए हैं। यहाँ आकर योगी ने बता दिया है कि उनकी सरकार का रास्ता किस तरफ जाता है। गोरखपुर में ये मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ की जो है वो यहाँ पे पहला दौरा था और यहाँ पर उनके समर्थकों ने उनका जमकर जो है स्वागत किया। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर आज तक। आज गोरखपुर गेरुआ हो गया। यह गोरखपुर के योगीमय हो जाने का सबूत है। मुलायम, मायावती, अखिलेश का दौर खत्म होने के बाद अब पूर्वांचल की बारी आई है। गोरखपुर को यह एहसास हो रहा है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इसी शहर से है। योगी का जिस अंदाज में गोरखपुर ने स्वागत किया, उससे यह साफ हो गया है कि पूर्वांचल की सूखी उम्मीदों को योगी की सत्ता से नई जिंदगी मिली है। ये योगी में गोरखपुर की तस्वीरें हैं। योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर ने ग्रैंड वेलकम किया। भारी संख्या में लोग शहर के अलग अलग हिस्सों में उमड़े। समर्थकों का योगी प्रेम अलग अलग रूपों और रंगों में झलक रहा था। योगी आदित्यनाथ के दौरे से गोरखपुर को 1 ही महीने में दूसरी बार होली मनाने का मौका मिल गया। रंग गुलाल का दूसरा दौर चला। योगी मार्का संगीत की धुन उठी। पूरा शहर मानो क्रेजी हो उठा। हमने योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर सफारी पर शहर के अलग अलग मूड को कैमरे में कैद करने की कोशिश की। ये देखिए, फूल मालाओं का वो अंबार जो खास तौर पर योगी जी के लिए लाए गए थे। सर, आप लोग बड़ी मालाएं वगैरह लेके आए, कहाँ, किसके लिए लाए हैं? ये हम लोग अपने गोरखपुर के महाराज जी के लिए लेके आए हैं, यूपी के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज। बात बताइए, उनको आप पहना पाएंगे? ये
बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग 20 सालों से महाराज जी को माला पहनाते हुए हैं, आज भी हम लोग तो मुख्यमंत्री बन गए। बिल्कुल, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं और हम लोग निश्चित तौर पे उनको माला पहनाएंगे आज। कितनी मालाएं लाए? माला लाए 10 ठो। 10 ठो ये है, 10 ये है, 10 ये है, 10 ये, 20 मालाएं लाए। महाराज जी के लिए सबसे बड़ी माला लाए हैं हमने, लगभग करीब 10 किलो का माला है वो। 10 किलो जी सर, 10 किलो की माला है। जी जी, 10 किलो की माला है। अरे वाह, ये बड़ी तैयारी चल रही है यहाँ। गोरखपुर पर ऐसा गहरा भगवा रंग कभी नहीं देखा गया। जिधर नजरें दौड़ाइए भगवा ही भगवा दिख रहा था। गोरखपुर जैसे भगवापुर में तब्दील हो गया था। त्रिपाठी जी, ये शंख क्यों बजा रहे हैं आप? ये शंख बजा रहे हैं हमारे माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री बने हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए कि और भी इससे अच्छा काम हमारे गोरखपुर के लिए हो। अभी आगे आगे ही संतों का ही राज होगा, अच्छा, भगवा का ही राज होगा और भगवा ही चलेगी और बिना जय श्री राम के कुछ भी नहीं होगा। और हिंदुस्तान में हिंदुओं को अपने जय श्री राम को लेकर के चलना ही होगा। बोलिए जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आते उससे पहले ही लखनऊ में जारी उनका स्वच्छता संदेश भी यहां पहुंच चुका था। पहली बार गोरखनाथ धाम आने वाले भक्तों की जेबें तलाश की जा रही थी। गुटखा पान मसालों से मुक्ति दी जा रही थी। यहाँ पे आज योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं और देख सकते हैं यहाँ मंदिर में घुसने से पहले जो तमाम लोग जिनके पास गुटखा हो, तंबाकू हो, किसी तरीके की चीज हो, उसको यहाँ पर ही गेट के बाहर ही निकलवा दिया जा रहा है। अब यहाँ अंदर जाना मना है तो नहीं ले जाने दिया जा रहा है। नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर जो है किसी भी नशीली पदार्थ का जो है वो अब गोरखनाथ मंदिर के अंदर ले जाना मना है। और शायद जिस तरीके का कड़ा दिशा निर्देश जारी किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, उसका जो नतीजा ये है कि उसकी जो एक इम्पैक्ट है वो यहाँ पर भी देखा जा रहा है। मठ के बाहर सुरक्षा भी आज लाजवाब थी। चप्पे चप्पे पर लाल नीली बत्ती वाली गाड़ियां खड़ी थी। 4 IPS रैंक के अफसर, 6 ASP रैंक के अफसर, 22 DSP रैंक के अफसर, 54 इंस्पेक्टर, 150 सब इंस्पेक्टर, 1000 कांस्टेबल, 8 कंपनी PAC, 800 PAC के जवान, कुल 2500 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती गोरखपुर को अभेद्य किले में तब्दील कर रही थी। तो भारी मात्रा में सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है क्योंकि सभी जगह लोग अति उत्साही हैं, सभी लोग मिलना चाहते हैं, सभी लोग देखना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री बनने के बाद में कैसा फील होता है। फिर पुलिस के अलावा आपने बताया PAC भी लगाए गए हैं, तो करीब अगर माने संख्या में तो कितने लोग मतलब संख्या में? एक कंपनी में करीब 100 के आसपास में सिपाही होते हैं। तो टोटल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ पे करीबन मतलब 1700 के आसपास टोटल फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। और बाकी हमारी जो जिले की फोर्स है वो अलग है, तो 2500 के आसपास में टोटल। योगी के स्वागत में बीजेपी माइनॉरिटी सेल के समर्थक भी बढ़ चढ़कर शामिल हुए। उनके पोस्टर में योगी फिल्मी नायक के रोल में नजर आ रहे थे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता उनके स्वागत में पोस्टर लेके आए हैं जिसमें दर्शाया गया है कि योगी आदित्यनाथ जी यूपी के राम। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे में मुख्यमंत्री बन के अपने कार्यों को बढ़ाया है, उसकी सराहना है और उम्मीद है कि 5 साल की इस सरकार में ये हमारा उत्तर प्रदेश पूरी तरह से उत्तम प्रदेश बनेगा। छवि जो बनी हुई है उनकी कि गैर मुस्लिम है या मुस्लिम विरोधी है, तो क्या कहेंगे इसमें? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ तुम समझते हैं वो अच्छे इंसान है और काम करेंगे, सबके लिए काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। गोरखपुर की ये तस्वीरें बता रही हैं कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त यहाँ के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे हैं। योगी का कद और हैसियत फिलहाल औरों से काफी ऊंचा है। गोरखपुर में रोहित सिंह के साथ निशांत चतुर्वेदी, आज तक। और खबरदार में अब हम योगी आदित्यनाथ के राइट हैंड की तरह काम करती हिंदू युवा वाहिनी के भविष्य का विश्लेषण करेंगे। योगी आदित्यनाथ को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में इस संगठन का बड़ा अहम रोल रहा है। लेकिन अब जबकि योगी मुख्यमंत्री बन गए हैं तो सवाल ये बनता है कि अब हिंदू युवा वाहिनी का क्या होगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं मेरे द्वारा स्थापित
ये हिंदू युवा वाहिनी सेना के रंगरूट हैं, जिसके सर्वे सर्वा योगी आदित्यनाथ हैं, जो अब पूरे सूबे के सेनापति बन गए हैं। योगी के राजयोग पर इस सेना का हौसला 7वें आसमान पर है, लेकिन सवाल यह है कि खुद योगी के लिए इस सेना की अब क्या अहमियत बची। तब जबकि वो यूपी के सर्वोच्च सियासी पद पर विराजमान हो चुके हैं। सवाल है, हिंदू युवा वाहिनी का भविष्य क्या है? क्या रोल होगा हिंदू युवा वाहिनी का? जो पूज्य महाराज जी का निर्देश होगा और जो पूर्व में हम लोग करते आए हैं समाज सेवा, वो समाज सेवा हम लोग की चालू रहेगी और जो पूज्य महाराज जी का अग्रिम निर्देश होगा उस निर्देश का हम लोग अक्षरशः पालन करते रहेंगे। हिंदू वाहिनी एक सांस्कृतिक संगठन है जिसमें हम लोग महाराज जी के दिशा निर्देश पे हर हिंदू को संरक्षण देते हैं। किसी गरीब दलित पीड़ित को महाराज जी यहाँ सुनते हैं। पूज्य महाराज जी जिस तरह से जिस स्तर तक हम लोगों को दिशा निर्देश करेंगे उस तरह हम लोग कार्य करेंगे। प्रशासन के अंदर जितनी भी पिछले 5 सालों की 10 सालों की सरकार में लोगों के अंदर एक भय था कि ये सरकार आने पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, उन सब प्रशासनिक अधिकारियों को हर स्तर तक ठीक कर दिया जाएगा। इन्हीं समर्थकों की सियासी भक्ति और इसी संगठन की ताकत से योगी आदित्यनाथ का कद गोरखपुर में लगातार बढ़ता रहा है और वो 5 चुनावों से अपराजेय बने रहे। योगी को कामयाबी के शिखर पर बिठाने में इस संगठन का कितना हाथ रहा, जरा ये जान लीजिए। योगी आदित्यनाथ ने 2002 के अप्रैल में रामनवमी के दिन हिंदू युवा वाहिनी सेना का गठन किया था, यानी आज से तकरीबन 15 साल पहले। योगी आदित्यनाथ ने इसका गठन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत किया था। गठन के वक्त योगी ने इसे एक विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक संगठन बताया था, जिसका मकसद हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकना बताया गया। हिंदू युवा वाहिनी के गठन से पहले 2 चुनावों में योगी लोकसभा चुनाव हारते हारते जीत गए थे। 1998 का चुनाव योगी ने 26,000 मतों से जीता था और 1999 का चुनाव सिर्फ 7,322 मतों से। लेकिन हिंदू युवा वाहिनी का संगठन करते ही योगी की जीत का फासला बड़ा होता चला गया। 2014 का लोकसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ ने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीता। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी को गोरखपुर के दायरे से बाहर निकालकर पूरे पूर्वांचल में इसकी मजबूत नेटवर्किंग की। हिंदू युवा वाहिनी की ताकत इतनी बढ़ गई कि इसकी बुनियाद पर योगी आदित्यनाथ बीजेपी के भीतर दबाव बनाते रहे और अपनी बातें मनवाते रहे। 2002 के चुनाव में गोरखपुर शहर से योगी ने हिंदू युवा वाहिनी का उम्मीदवार उतारकर बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार को हरवा दिया। बीजेपी पर जब भी दबाव बनाने की नौबत आई, योगी ने हिंदू युवा वाहिनी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन सवाल है कि अब योगी को इस संगठन की क्या कोई जरूरत रह गई है? क्या ये कहा जाए कि एक पैरेलल स्ट्रक्चर तैयार है हिंदू युवा वाहिनी, या ये सिर्फ सरकार की मदद करने के लिए है? क्योंकि अब सरकार आती है। सरकार की मदद करने के लिए, समाज की मदद करने के लिए, सबका साथ सबका विकास जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है, पूज्य महाराज जी का नारा है, उस नारे पर हम लोग चलेंगे, अक्षर से उसका पालन होगा। योगी आदित्यनाथ के लिए इन समर्थकों को सरकारी सांचे में ढालने की चुनौती होगी। हिंदू युवा वाहिनी सेना पर धार्मिक उन्माद भड़काने के आरोप लगते रहे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। संगठन का कमांडर सूबे का किंग बन गया है। यहाँ पर किसी के साथ न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। विकास सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। यह आश्वासन देने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। ये लोग जो लोग हैं हिंदू युवा वाहिनी के, एक चीज बड़ी साफ है। पहला, कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन कानून की मदद के लिए काम करेंगे, जिससे कि समाज बेहतर हो। ये इनकी कोशिश है, ये इनका प्रयास है। और अब जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि इसका गठन योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। इसलिए ये चाहते हैं कि अब जो भी काम किया जाए वो काम ऐसा हो कि नाम योगी आदित्यनाथ जी का हो। कैमरामैन मदन के साथ गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण से निशांत चतुर्वेदी, आज तक। जितनी तेजी से योगी सरकार एक्शन में है, उसी तेजी से समाजवादी पार्टी को भी विपक्ष में जाने का एहसास अब होने लगा है। समाजवादी पार्टी ने हार पर चिंतन शुरू कर दिया है और अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज।
यूपी की सियासत किस तरह घुमावदार अंदाज में बदली है, इसे इन दो तस्वीरों से समझिए। जब योगी आदित्यनाथ का लखनऊ से गोरखपुर तक शाही स्वागत हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी के खेमे में हार पर चिंतन चल रहा है। अखिलेश यादव को जड़ें मजबूत करने की मजबूरी दिखाई दे रही है। और फैसला सबसे महत्वपूर्ण ये लिया गया है कि 15 अप्रैल से समाजवादी पार्टी के सदस्यता का कार्यक्रम शुरू होगा। समाजवादी पार्टी की सदस्यता का कार्यक्रम 15 अप्रैल से लगातार 2 महीने चलेगा और इस अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी के सदस्य बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी की विचारधारा पहुंचे, उसका बाकायदा तैयारी कर करके सदस्यता का कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश और देश में चलाने का फैसला लिया है। अखिलेश यादव हार के बाद पहली बार यूं खुलकर मीडिया के सामने आए थे। हार पर सवाल की उम्मीद रही होगी, इसलिए बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव दिख रही थी। अखिलेश ने सीएम हाउस के शुद्धिकरण वाले विवाद पर तंज किया। अगली बार जब सरकार 2022 में बनेगी, गंगा जल फाइल ब्रिगेड में भर करके न केवल 5 विक्रमादित्य और जितनी सरकारी ऑफिसें होंगी, और साथ ही साथ आप लोगों पे भी थोड़ा डालूंगा मैं जो शुद्धिकरण हुआ है, मुझे शुद्धिकरण से दुख नहीं है कि देखिए 5KD का अगर शुद्धिकरण हुआ है, मुझे कोई दुख नहीं है उसका। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, हमने 3 मोर पता नहीं कहां से आ गए थे। वो हो सकता है वो चिड़ियाघर से आ गए हों, वो अपने आप वहां आ गए थे। वो 3 मोरों का स्वास्थ्य कैसा है, खाना पीना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि हम तो उनके लिए अलग से खाना इंतजाम करते थे। ये शुद्धिकरण वालों ने शायद मोर के लिए कुछ किया है कि नहीं किया है। सुना है गाय आने वाली हैं, बछड़ा आने वाले हैं, तो हमारे मोर का भी ख्याल रखना। 3 मोर हैं हमारे, और याद रखना फायर ब्रिगेड में गंगा जल भरा जाएगा। अखिलेश ने ब्यूरोक्रेसी के सफाई अभियान पर भी चुटकी ली। सरकार ने अभी कोई कैबिनेट में फैसला नहीं लिया है, कोई बड़ा महत्वपूर्ण फैसला नहीं लिया, अभी तो केवल झाड़ू लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि अधिकारी इतना अच्छा झाड़ू लगाते हैं। अगर ये जानकारी हमें होती कि अधिकारी झाड़ू लगाते हैं बहुत अच्छा, तो झाड़ू बहुत लगवाया जाता उनसे। अखिलेश ने आज खुद कहा कि अब मीडिया से वो महीने में 1 बार ही मिला करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं मीडिया के लिए विपक्ष की कितनी जरूरत होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत तो उन्हें अपनी पार्टी और अपने परिवार को ऑर्डर में लाने की है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। आज जब पूरे गोरखपुर को योगी आदित्यनाथ के स्वागत का बुखार चढ़ा हुआ था, तब आज तक की टीम ने गोरखपुर के बच्चों पर कहर बनकर टूट रहे दिमागी बुखार का लेवल चेक किया है, जिसके बारे में योगी आदित्यनाथ सांसद रहते हुए कई बार दुख और चिंता व्यक्त करते आए हैं। आज जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर पहली बार गोरखपुर पहुंचे, तो गोरखपुर के लोगों ने दिल से मुराद मांगी कि योगी आदित्यनाथ अब गोरखपुर को दिमागी बुखार के कहर से मुक्त करवा दें। गोरखपुर में दिमागी बुखार के कहर का अंदाजा लगाने के लिए हमने गोरखपुर के मानवला गांव का रियलिटी चेक किया है, जहां हर दूसरा या तीसरा घर दिमागी बुखार के कहर की कहानी कहता है। आइए अब हम आपको बुखार से पीड़ित गोरखपुर के बच्चों की आप बीती दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिमागी बुखार के बारे में जरूरी जानकारी होनी चाहिए। दिमागी बुखार को अंग्रेजी भाषा में मेनिंजाइटिस कहते हैं, जो मेनिंगोकोकस नाम के जीवाणु से होता है। मच्छरों के काटने से इंसानी शरीर में यह दाखिल होता है। दिमागी बुखार की वजह से दिमाग और रीढ़ की हड्डी में सूजन आ जाती है और गर्दन में तेज दर्द होता है, इसीलिए इसे गर्दन तोड़ बुखार भी कहा जाता है। दिमागी बुखार बेहद खतरनाक संक्रामक बीमारी है, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से फैल जाती है। दिमागी बुखार का अगर शुरुआती दौर में इलाज न किया जाए तो मरीज बच्चा विकलांग भी हो सकता है और उसकी मौत तक हो सकती है। दिमागी बुखार की संभावना 15 साल से कम उम्र के बच्चों में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि बच्चों के रोगों से लड़ने की क्षमता काफी कम होती है। दिमागी बुखार से बच्चों को बचाने के लिए टीका उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद हर साल मई से अक्टूबर के बीच भारत के 21 राज्यों में दिमागी बुखार कहर मचाता है और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दिमागी बुखार के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। यानी
जिस तरह आजकल योगी आदित्यनाथ की वजह से गोरखपुर का नाम है, उसी तरह दिमागी बुखार से मरते बच्चों की वजह से गोरखपुर लंबे वक्त से पूरे देश में बदनाम है। दिमागी बुखार से मरते गोरखपुर की आवाज उठाने का यह बिल्कुल सही वक्त है, क्योंकि आज पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कर्मस्थली गोरखपुर पधारे हैं। तमिलनाडु में बुखार देखने को मिला था, न खा पाएली न पी पाएली। वेस्ट बंगाल होते हुए 1978 में ये बीमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहली बार देखने को मिला था। कोई हाथ नहीं काम करता है और न ऐसे ही बोलती है। डर नहीं लगता कभी? लगता है सर, लगता है। 1998 में पहली बार मैंने इस मुद्दे की ओर सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। रही रही गुम हो जाएगी। संसद का कोई सत्र नहीं, जब मैंने संसद की ओर, संसद का और सरकार का ध्यान इस मुद्दे की ओर न आकर्षित किया हो। डर तो लगता है, वो बुखार कभी न हो किसी को। हमारा बहुत अंदर एक रहना कि घबराहट बीमारी हमारे कैसे ठीक हुई, जब तब रात में उभर जाए, कब दिन में उभर जाए, ये बहुत चिंता में रहेगी। बहुत कष्ट लोग झेलते थे और उस समय कुछ दिखाई नहीं देता था। वो दिन याद आती है तो रोवाई आती है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, खासकर गोरखपुर में दिमागी बुखार से बेमौत मरते बच्चों की पीड़ा को महसूस करते आए हैं। ये बात उतनी ही सच है जितना गोरखपुर में दिमागी बुखार का बदस्तूर कहर। गोरखपुर में मानवेला गांव उदाहरण है चिराग तले अंधेरा की। पीछे है गोरखपुर मेडिकल कॉलेज और इस गांव में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एन्सेफेलाइटिस से प्रभावित हैं। गोरखपुर के मानवला गांव से गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग साफ दिखती है। हम जब मानवला गांव पहुंचे तो हमें वहां दिमागी बुखार से पीड़ित कई बच्चे दिखे और दिमागी बुखार की बलि चढ़ गए बच्चों के परिवार भी। बारह साल की सुष्मिता जब 3 साल की थी तब उसे दिमागी बुखार ने अपनी चपेट में ले लिया। तभी से वो चल फिर तो सकती है लेकिन लिख नहीं पाती। सुष्मिता के आंसू दिखाते हैं कि वो कितने कष्ट में है। ये कष्ट उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार सह रहा है। 3 साल की उम्र में स्मिता नाम है ना? सुष्मिता। बड़ा प्यारा नाम है तो सुष्मिता। 3 साल पहले ये बच्ची बीमार हुई और अभी इसकी उम्र हो गई है करीब 15 साल। 3 साल की उम्र में ये बीमार हुई थी। 12 दिन कोमा में थी, उसके बाद होश आई थी। ऐसी बीमारी है जो 1978 में आई, अभी तक परेशान कर रही है। चिंता तो अभी है, अभी तो उसका दवा चल रहा है सर। अभी बालप्रिंद जी उसको चल रहा है और अगर दवा कभी काल अगर मान लीजिए बंद हो जाता है, डॉक्टर साहब कह देते हैं कि मतलब साल भर बंद कर दो, नहीं चलाएंगे, तो साल भर 6 महीना बंद रहेगा, बीमारी नहीं उभरेगा, लेकिन फिर अटैक कर देगा। चुप रहा हमारा बहुत अंदर एक रहना कि घबराहट बीमारी हमारे कैसे ठीक हुई, जब तब रात में उभर जाए, कब दिन में उभर जाए, ये बहुत चिंता में रहेगी। सुष्मिता की तरह रिंकी भी दिमागी बुखार से पीड़ित है। 15 साल की रिंकी को ये बीमारी 2006 में लगी। वो चलना तो दूर, ठीक से खा पी भी नहीं पाती। ये बच्ची क्या नाम है इसका? रिंकी। तो ये क्या बोल नहीं पाती, क्या दिक्कत है? नहीं बोलो नहीं पाएली सही से, या टट्टी पर खाना जो करे के रहा मैंने अपने हाथ से कर लिया, न खा पाएली न पी पाएली। मतलब ये पहले कुछ ठीक थी, जब से दवा चला है तब से धीरे धीरे इसका हालत और वो हाथ नहीं काम करता है और न ऐसे ही बोलती है। बाकी सबको जो मतलब लैट्रिन बाथरूम में सब करने के लिए इसको ले जाना पड़ता है, सब कराने के लिए। गोरखपुर के मानवला गांव में दिमागी बुखार से पीड़ित कई बच्चों और उनके परिवारों से हमारी मुलाकात हुई, जिनके अपने अपने दुख थे, लेकिन दुखों की वजह एक थी, दिमागी बुखार। अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए हैं और दिमागी बुखार का शिकार मानवला गांव पूरे गोरखपुर की तरफ से उनका फरियादी। माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे कि यहाँ पर इंसेफ्लाइटिस से हो रही मौतें जो है उनके लिए अच्छा जो है दवा
वैक्सीन वगैरह जो आ रहा है वो टीका लगवाएं, छिड़काव करवाएं और इंसेफ्लाइटिस के वार्ड जो 500 बेड वार्ड बन रहे हैं उसको बनवा करके बच्चों के भर्ती होने की सही व्यवस्था करवाएं। हमारा अब इस गांव में किसी को बीमारी न हो, नाली साफ हो, साफ सुथरा हो, नगर निगम है देखभाल होना चाहिए और मेडिकल में कड़ी व्यवस्था होना चाहिए। दिमागी बुखार से बच्चों की कब्रगाह बन चुके गोरखपुर में मासूमों की मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 2005 में 1135, 2006 में 434, 2007 में 547, 2008 में 515, 2009 में 565, 2010 में 543, 2011 में 655, 2012 में 525, 2013 में 609, 2014 में 580, 2015 में 591 और 2016 में अगस्त तक 175, यानी 11 सालों में 6283। इतने बच्चों की मौत अकेले गोरखपुर में दिमागी बुखार की वजह से हो चुकी है और ये गिनती जारी है। योगी आदित्यनाथ को भी स्थिति की गंभीरता का बखूबी अंदाजा है। अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिसके बाद आज पहली बार वो अपनी कर्मस्थली पहुंचे हैं। लोगों को उम्मीद है कि अब दिमागी बुखार को गोरखपुर से दूर भगाने के लिए योजना बनेगी भी और ठीक से लागू भी होगी। देखिए, एम्स की स्थापना महाराज जी तो बहुत पहले से उसके लिए लड़ाई लड़ते चले आए हैं, इंसेफेलाइटिस के लिए। अब अपनी जो है उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, मैं मानता हूं कि अब जो छोटे छोटे बच्चों की जो मौतें हो रही थी उस पर लगाम लगेगा और एम्स की स्थापना होगी तो मैं मानता हूं कि इन सारी चीजों पर लगाम लगेगा। पूज्य योगी जी संसद में कई बार इंसेफेलाइटिस के मामले में क्वेश्चन किए। हम लोग प्रयास करेंगे कि ये बीमारियां यहाँ भाग जाएं और हमारे नागरिक स्वस्थ हो जाएं। कई बार हम लोग संघर्ष किए हैं उसे, अब उनके नेतृत्व में चूंकि ये पूरा प्रदेश है तो मैं समझता हूं कि इसका प्रयास 100% जल्दी इसका रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ के पब्लिक को। एक बार फिर गोरखपुर के मानवाला गांव लौटते हैं, जहां का हर दूसरा तीसरा घर दिमागी बुखार के कहर की कहानी कहता है। जिस गोरखपुर को योगी आदित्यनाथ ने अपने दिल में जगह दी है, उस गोरखपुर की दिली तमन्ना है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से दिमागी बुखार का नामो निशान मिटा दें। गोरखपुर के मानवेला गांव में एक और घर ऐसा जो कि एंसेफेलाइटिस की बीमारी के चलते एक अपने को खो चुका है। हाँ, हमारा भाई था। कितना बड़ा था? ओ, करीब 7-8 साल का। आप भी इसी घर के? क्या कहेंगे आप अपने मुख्यमंत्री से, कुछ मांग करेंगे? अरे वही कह रहे हैं कि बीमारी अब ये न हो के, हाँ, मस्तक वाली, बस यही करना चाहते हैं। अपनों को खो चुके हैं ये लोग। दिमागी बुखार से सबसे ज्यादा पीड़ित इलाकों में गोरखपुर नंबर 1 है, जहां हर 3 दिन में 2 बच्चे दिमागी बुखार की वजह से दम तोड़ देते हैं। गोरखपुर को दिमागी बुखार से आज़ादी दिलवाने के लिए इस बीमारी के खिलाफ सिस्टम और उत्तर प्रदेश की सरकार को युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। गोरखपुर को आस है कि योगी आदित्यनाथ उन्हें दिमागी बुखार से आज़ादी जरूर दिलवाएंगे। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की कर्मस्थली है। वो 1998 में पहली बार गोरखपुर से सांसद चुने गए और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने तक सांसद रहे। यानी गोरखपुर के लिए योगी आदित्यनाथ उनके अपने हैं, तो जाहिर है गोरखपुर के लोगों को अपने मुख्यमंत्री से उम्मीदें भी ज्यादा होंगी। आज जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार गोरखपुर गए तो लोगों की उम्मीदों को मानो आवाज मिल गई। हमने गोरखपुर के लोगों से बात की और पूछा कि उन्हें अपने मुख्यमंत्री से क्या क्या उम्मीदें हैं। उनके जवाबों को हम खुद गोरखपुर के लोगों की जुबानी सुना रहे हैं। पीएम के रूप में ही देखना चाहते हैं, इसलिए कि मोदी जी के पद चिन्हों पर वो चल रहे हैं। मोदी जी दिन में सुबह 4 बजे उठते हैं, योगी जी दिन में 3 बजे उठते हैं। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनकर 24 घंटे के अंदर उन्होंने अपने कार्यों को शुरू किया है। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अब से बस कुछ ही पलों में हमारी विशेष पेशकश जो आज से शुरू हो रही है, ईश्वर एक खोज, श्वेता सिंह के साथ देखना बिल्कुल मत भूलिएगा।